नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये वीडियो है आर्टिकल पर, क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योर एम इन लाइफ, या फिर आपका पूछ लेता है योर एम्बिशन इन लाइफ। बात एक है, आपका जीवन में क्या उद्देश्य है उसके बारे में पूछ रहा है ये। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई तैयारियां भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी मेरे ख्याल से। तो तैयारियां इतनी शांति से करिए कि सफलता कोहराम मचा दे। तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी तैयारियां करना है आप सभी लोगों को। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है। भाई क्या डालना है? आई एम इन लाइफ, यहाँ पर पूछ सकता है। फिर आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। क्या डालना है? इम्पोर्टेंस ऑफ एम इन लाइफ, यानी उद्देश्य का जीवन में महत्व क्या है। उद्देश्य का जीवन में महत्व। फिर क्या लिखना है इसके नीचे? नीले पेन से आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से लिखना है, देयर इज ए पॉपुलर सेइंग, यानी बहुत प्रसिद्ध कहावत है, दैट की ए मैन विदाउट एन एम, बिना उद्देश्य के व्यक्ति या लक्ष्यहीन व्यक्ति इज लाइक, वैसा ही है, एन एम विदाउट ए रडर, यानी बिना लक्ष्य के पतवार। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे समझेंगे। इस पंक्ति में क्या है? इट मीन, इसका मतलब है ए शिप विदाउट ए रडर फेस डेंजर, यानी एक जो जहाज है वो पतवार के खतरों का सामना करती है, ये कहने का आशय है। दस सिमिलरली, इसी प्रकार, ए मैन, एक व्यक्ति, विदाउट एम कैन नॉट, बिना उद्देश्य के, कैन नॉट, नहीं सकता है, रीच टुवर्ड हिज गोल ऑफ लाइफ, अपने जीवन के उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता है। बिना उद्देश्य के अपने जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। फिर क्या है भाई? ही स्टम्बल्स इन हिज वे ऑफ लाइफ, यानी वो ठोकरे खाता है, इन हिज वे, रास्ते में, ऑफ लाइफ, अपने जीवन के रास्ते में वो ठोकरे खाता है। इतना क्लियर हुआ? फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम उसी के आगे बढ़ते हैं, जो हमने हेडिंग डाली थी उसका मैंने एक फैक्ट बताया, ये दूसरा है, तो उसी के आगे हम बढ़ते हैं। क्या है? सो एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति का मस्ट है, होना चाहिए ए डेफिनेट एम, यानी एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए प्रत्येक लोगों का। सो द एम ऑफ लाइफ, यानी जीवन का उद्देश्य, इज टू गिव यू योर, यानी आपको देता है, योर लाइफ ए पर्पस, आपके जीवन को पर्पस, उद्देश्य, एंड मीनिंग, अर्थ, यानी एक जो आपके जीवन का उद्देश्य है, ये आपके जीवन को एक उद्देश्य और अर्थ देता है। सर्टनली, वास्तव में, इट इज डन बाय फाइंडिंग आउट, या ढूंढने से पता चलता है कि व्हाट ट्रिवली मैटर्स टू यू, कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है भाई, कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। फिर क्या है? योर पर्पस, तुम्हारा उद्देश्य, इज टू क्रिएट, बनाता है, मोर जॉयफुल इन लाइफ, यानी तुम्हारा जो उद्देश्य है ये जीवन को और आनंदपूर्ण बनाता है, और टू से, और यह दिखाता है अदर, दूसरों को, हाउ यू कैन लिव योर लाइफ, और तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हो, तुम अपना जीवन कैसे जी रहे हो, यह दूसरों को दिखाता है। इन दी बेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी सर्वोत्तम संभव के साथ तुम अपना जीवन कैसे जी रहे हो, या दूसरों को दिखाता है। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, टाइप ऑफ एम, यानी जो है उद्देश्य के प्रकार। फिर उसमें लिखना है आपको, डिफरेंस पीपल हैव डिफरेंस एम, यानी अलग अलग लोगों का अलग अलग उद्देश्य होता है। सम पीपल, कुछ जो व्यक्ति होते हैं, मे वांट, जाना चाहते हैं, टू बी डॉक्टर, या होना चाहते हैं, यानी कुछ व्यक्ति डॉक्टर होना चाहते हैं, वाइल अदर, यानी जबकि दूसरे, मे बी स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, यानी अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ व्यक्ति। फिर क्या लिखा है भाई? कि लाइक वाइज इफ इंजीनियरिंग अपील्स, यानी जो है कि कुछ लोग इंजीनियरिंग पसंद करते हैं, टू सम, कुछ, दी आर्मी में बी अट्रैक्शन फॉर अदर, यानी कुछ जो है भाई सेना में जाना पसंद करते हैं। फिर क्या लिखा है? सम एम, कुछ का जो है उद्देश्य है, एट बिकम टीचर, यानी शिक्षक होना। फिर क्या है भाई? व्हाइल चल सर्विस और पॉलिटिक्स अदर, और कुछ का एम है, कुछ का उद्देश्य है कि वो समाज सेवा और राजनीति में जाएं, यानी उनको राजनीति और समाज सेवा करना पसंद है। तो ये हो गया, ये हेडिंग होगी आपकी टाइप ऑफ एम। मैं बता दूं भाई कि बिना एम के जीवन संभव नहीं है, क्योंकि भाई एम बहुत जरूरी है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से
तैयार करेंगे। फिर इसके आगे देखते हैं कौन सी हेडिंग होगी भाई। नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन यानी उपसंहार। फिर इसमें आपको क्या लिखना है, क्योंकि ये हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग आपको लास्ट में जरूर डालकर आनी, जरूर लिख कर आना है भाई अगर फंसता है ये। क्या लिखना है, 10 इस प्रकार इट इज ए फैक्ट, यह एक तथ्य है दैट सेटिंग एन एम अपने लक्ष्य को निर्धारित करना एंड एक्शन टू अचीव और इसके लिए कार्य करना यानी इसको प्राप्त करने के लिए कार्य करना। फिर क्या लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई कि ये सक्सेसफुल लाइफ यानी सफल जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, एवरीवन प्रत्येक को मस्ट स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड इट इसके प्रति कार्य करना शुरू कर देना चाहिए भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, क्योंकि जो है ये हमारी लाइफ है ये सेज नहीं है, क्योंकि कब तक आप अपने माता पिता के बलबूते पर आप भाई अय्यासी करेंगे। मुश्किल से 10-15 साल, 10 साल आप अय्यासी करेंगे, फिर जब माता पिता आपके बूढ़े हो जाएंगे तो भाई आपको अपने कदमों पर खड़े होना होगा। तो ये जो है आप एक एम बनाकर चलिए, एक लक्ष्य बनाकर चलिए कि हमको 3 से 4 साल में भाई सफल होना है, ये हमारा एम है। तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के बारे में आज बताया गया है। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, और जो लोग 12th क्लास वाले हैं जरूर कमेंट करें, जिससे हमें पता चल सके कि कितने लोग हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।